हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही जो कमेंट था कि मैम आप लाइव पढ़ाइए, तो अभी तो मैं लाइव आप लोगों को नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन लाइव क्लास भी आप लोगों की चीज़ों को भी जल्दी से ही लाइव किया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपनी बात कर लेंगे कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं, इनका भी एग्ज़ाम अभी जो डेट सामने आई है वो डेट है आप लोगों का 11-12 अप्रैल सुनाई दे रहा है। तो पेपर आप लोगों की भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। कब शुरू करें, कितने बजे से आप लोग फ्री रहेंगे, हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे टीजीटी पीजीटी के बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर या एमए किसी भी सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे कि उनकी क्लास लाइव कब चलाई जाए। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल, और इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्लास आपकी कब से शुरू की जाए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मौका भी है। और मैं बहुत दिनों बाद आज ऑन कैमरा आप लोगों के सामने आई हूँ, तो थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। काफ़ी दिनों से मैं, जब से मेरी हेल्थ इश्यूज़ चलना शुरू हुआ था, तब से मैं आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मैं पर्टिकुलर आप लोगों का लाइव क्लास लेने वाली हूँ। चलिए, तो बातों को ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, और हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे जिसके लिए लाइव आए हैं वो है हमारा एमए फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस। पेपर आपका क्या है, तो आपका पेपर फर्स्ट पेपर आप लोगों को पता ही है क्या है, तो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके बहुत सारे टॉपिक तो ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिए। उसके क्वेश्चन पेपर, उसके सिलेबस, सब कुछ मैंने आप लोगों को दे रखा है। ओके, तो आज यहाँ पे हम लोग जो देखने आ रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादा लेंथी आज वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है। ओके, तो बहुत लेंथी वीडियो ना बना के मैं एक आप लोगों को एक टॉपिक, विशेष टॉपिक पे, आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या है, तो ईवा गर्भावस्था क्या है, ईवा गर्भावस्था किसे कहते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुतों बार पूछा गया है। ये हमारे टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हमसे पूछा जाता है कि ये गर्भावस्था, युवा गर्भावस्था क्या है, तो हमारे दिमाग में एक ही थिंकिंग आती है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बीए में क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि गर्भावस्था को हम 3 पार्टों में विभाजित करते हैं। किसमें? 3 पार्टों में विभाजित किया जाता है, या 3 चरणों में हम लोग कह सकते हैं इसको। 3 चरणों में हम लोग पढ़ते हैं गर्भावस्था को। गर्भावस्था कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है। कितना होता है? तो 9 मंथ का आपका गर्भावस्था होता है। और इसी को हम लोग 3 मंथ में इसको डिवाइड कर देते हैं। और जो ये इसको डिवाइड करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइमेस्टर। क्या बोलते हैं? टाइमेस्टर। अब ये टाइमेस्टर 3 होती है। पहली होती है, दूसरी तिमाही, तिमाही जिसे बोला जाता है। पहली, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पहली, ऐसे लिखा जाएगा, पहली तिमाही, तिमाही। उसके बाद फिर इसको हम लोग दूसरी तिमाही, और ये तीसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। ठीक है, तो इस तरह से इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो हमारे जब टीजीटी में ये क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले आपसे, और ये हर एक तिमाही को आप ये कह सकते हैं कि 12 से 14 सप्ताह का होता है। कितना? तो 12 से 14 सप्ताह का होता है। तो ये तो आपकी गर्भावस्था के कितने चरण होते हैं, ये हमने आपको बताया। अब बात करते हैं युवा गर्भावस्था। तो हमने आपको इसको क्यों क्लियर कर दिया, क्योंकि इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपके टीजीटी पीजीटी में ये पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें दे देता है। क्या दे देता है? जो ये है कि आपको बीच का जो ये तिमाही, दूसरी तिमाही होती है, यानी कि आपका 3 महीना हो गया, चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक, ये जो चौथा, 5वां, 6ठा जो होता है, इसी को युवा गर्भावस्था करके ऑप्शन में दे दिया जाता है। लेकिन ये आपका गलत होता है, ये आपका सही नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं जो है डेस्टर लेना भूल गई हूँ।
डस्टर लेके आती हूँ। डस्टर तो बहुत ऊपर रखा था तो मैंने इसी को ले लिया। अब हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि युवा गर्भावस्था वास्तव में होता क्या है, कहते किसे हैं युवा गर्भावस्था। तो युवा गर्भावस्था किसे कहते हैं, तो जब एक 19 वर्ष से कम आयु की किशोरी क्या करती है, जब 19 वर्ष से कम आयु की एक किशोरी गर्भ धारण करती है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, युवा गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग युवा गर्भावस्था कहते हैं। सबको पता है कि इसी गर्भावस्था को, युवा गर्भावस्था को इनमैच्योर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनमैच्योर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। और सबको पता है कि अगर इस कम उम्र की एक किशोरी गर्भ धारण कर रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। कैसा होता है, बहुत ही रिस्की होता है, समस्यापूर्ण होता है और ये इस असफल, बिल्कुल सफल नहीं होता, असफल ही होता है। अगर होता भी है तो इसमें बच्चे के और माँ के दोनों के स्वास्थ्य को या उनकी जान को खतरा बनी होती है। तो युवा गर्भावस्था किसे कहते हैं, जब कम 19 वर्ष से कम आयु की किशोरी गर्भ धारण करती है तो उसे ही युवा गर्भावस्था कहते हैं। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, युवा गर्भावस्था किसे कहते हैं। ओके, तो आज बस एक ही टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कब लाइव क्लास पढ़ना है ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तब तक के लिए बाय बाय।